अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरे खैरियत से होंगे। टुडेज़ लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम्स को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसको समझें। तो अभी हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज 11.1 है हमारे पास। फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस के हमने पीरियड फाइंड करनी। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास साइन 3x। अब इसमें देखेंगे साइन 3x के हमने पीरियड फाइंड करने। इसमें हमें पता है साइन का पीरियड क्या होगा, 2 पाई लिखेंगे एज वी नो दैट period of sine is 2 pi. Period of sine is 2 pi. तो हम करेंगे क्या, इसमें sin 3x में 3x प्लस 2 पाई पीरियड हम ऐड कर देंगे। अब हमने करना क्या है, हमने इस x को सेपरेट करना है। x को सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ 3 नहीं चाहिए, तो 3 को हम कॉमन लेंगे। अब देखेंगे 3 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 3 कॉमन x प्लस यहाँ से कॉमन नहीं है, जहाँ कॉमन नहीं होगा तो वहाँ आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमने x को सेपरेट कर दिया। x को सेपरेट करने के बाद यहाँ आपके पास जो वैल्यू आएगी एंगल की, ये हमारा पीरियड होगा। तो हम लिखेंगे द पीरियड ऑफ साइन 3x, the period of sin 3x is 2 pi by 3। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम अपने पीरियड्स को जो है फाइंड करेंगे। इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न पे नेक्स्ट cos 2x का, बस इसमें ये याद रखना है कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड का पता होना चाहिए कि पीरियड क्या है। इसमें टेंजेंट और कॉट का जस्ट पाई है, बाकी सब का 2 पाई है, तो हमने उस हिसाब से अब यहाँ देखें। फिर कॉज है तो हम पीरियड अप्लाई करेंगे इसका। हम लिखेंगे एज पीरियड ऑफ कॉज इज 2 पाई। कॉज का पीरियड 2 पाई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉज 2x प्लस 2 पाई। अब इसमें से कॉमन हम x लेंगे क्योंकि 2 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें x को सेपरेट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2 इंटू एक्स प्लस पाई। अब देखिए x को हमने सेपरेट कर दिया, यहाँ जो भी हमारे पास एंगल आएगा वो इसका पीरियड होगा। तो हम लिखेंगे द पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। तो इसका पीरियड हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब टेंजेंट 4x है। अब हमें टेंजेंट के पीरियड का पता होना चाहिए, तो वो पाई होता है। हम लिखेंगे एज पीरियड ऑफ टेंजेंट इज पाई। पाई का पीरियड जो वो टेंजेंट का पीरियड हमारे पास पाई होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 4x प्लस पाई। अब यहाँ से कॉमन हमने 4 लेना है, 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 4 इंटू एक्स प्लस, यहाँ कॉमन नहीं है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे पाई बाई 4। अब देखें एक्स सेपरेट कर दिया तो ये हमारा जो है पीरियड बन जाएगा। अब लिखेंगे हेंस पीरियड ऑफ टेंजेंट 4x इज पाई बाय 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट x बाई 2। अब इसमें देखें टेंजेंट और कॉट का मैंने बताया था पाई होता है, तो हम इसमें भी पाई ही लेंगे एज पीरियड ऑफ कॉट इज पाई। पाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
कॉट x/2 प्लस पाई। तो यहाँ से हम 1/2 कॉमन लेंगे, कॉट 1/2 इंटू एक्स प्लस। अब देखें 1/2 कॉमन ले रहे हैं, आगे नहीं है, तो अब डिवाइड में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 पाई हो जाएगा। अगर आप सिंपल कॉमन ले रहे हैं तो वैल्यू डिवाइड होगी, और अगर आप डिवाइड में कॉमन ले रहे हैं तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसमें देखें 2 पाई आ गया, तो 2 पाई इसका पीरियड हो जाएगा। हम लिखेंगे हेंस द पीरियड ऑफ कॉट x/2 इज 2 पाई। तो इसका पीरियड हमारे पास 2 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास साइन x/3। साइन का पीरियड हमें पता है 2 पाई होता है। हम लिखेंगे एस पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। इसमें हम 2 पाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन x/3 प्लस 2 पाई। अब हमें कॉमन 1/3 लेने, डिवीजन में कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन 1/3 इंटू इधर x प्लस, अब 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 3 2 6 पाई हो जाएगा। अब इसका पीरियड हमारे पास जाओ 6 पाई बनेगा। हेंस द पीरियड ऑफ साइन x/3 इज 6 पाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कोसिकेंट x/4। साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका पीरियड भी 2 पाई होगा। एज पीरियड ऑफ कोसिकेंट इज 2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट x/4 प्लस 2 पाई। ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट कॉमन लेने के बाद कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 1/4, ये हो जाएगा कोसिकेंट 1/4 इंटू एक्स प्लस 4 2 8 पाई हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास 8 पाई आ गया, तो पीरियड इसका क्या बनेगा। हेंस द पीरियड ऑफ कोसिकेंट 1/4x इज। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास साइन x/5। तो साइन का पीरियड यहाँ फिर 2 पाई है। एस पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। इसको हम यानी ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा साइन x/5 प्लस 2 पाई। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा हमारे पास 1/5, तो ये आ जाएगा साइन 1/5 इंटू एक्स प्लस। अब देखें यहाँ डिवाइड में कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10 पाई हो जाएगा। तो अब इसका पीरियड हमारे पास 10 पाई बनेगा। हेंस द पीरियड ऑफ साइन x/5 इज 10 पाई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस x/6। कॉस का पीरियड भी हमारे पास 2 पाई होता है। एज पीरियड ऑफ कॉस इज 2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस x/6 प्लस 2 पाई। अब इसमें से कॉमन हम 1/6 लेंगे, कॉस 1/6 इंटू एक्स प्लस 6 2 12 पाई हो जाएगा। अब इसमें देखें 12 पाई इसका पीरियड बन जाएगा, तो हम लिखेंगे हेंस पीरियड ऑफ कॉस x/6 इज 12 पाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है टेंजेंट x/7। अब ये दो बोर्ड यानी 2 दफ़ा आया हुआ 2008 एंड 14। अब इसमें सिंपल वही रूल है, टेंजेंट का पीरियड जस्ट पाई है, तो हम याद यानी ये याद रखना है हमने। एज पीरियड ऑफ टेंजेंट इज पाई। इसका पीरियड हमारे पास पाई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट
एक्स बाय 7 प्लस पाई। अब इसमें से कॉमन हमने 1/7 लेना है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 1/7 इंटू एक्स प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 पाई आ जाएगा। तो अब इसका पीरियड हमारे पास क्या बनेगा, 7 पाई बन जाएगा। हेंस द पीरियड ऑफ टेंजेंट x बाय 7 इज 7 पाई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है cot 8x। ये भी बोर्ड 2015 में आया हुआ है। cot 8x, cot का पीरियड भी हमारे पास पाई है। एज पीरियड ऑफ cot इज पाई। अब इसको लिखेंगे हम cot 8x प्लस पाई। अब कॉमन इसमें 8 ले लेंगे, cot 8 कॉमन x प्लस इधर डिवाइड कर देंगे पाई बाई 8। अब इसका पीरियड हमारे पास पाई बाई 8 बनेगा। हेंस पीरियड ऑफ cot 8x इज पाई बाई 8। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है सीकेंट 9x। अब सीकेंट जो है कॉस का रेसिप्रोकल, इसका पीरियड भी 2 पाई। एज पीरियड ऑफ सीकेंट इज 2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट 9x प्लस 2 पाई। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 9 को, तो यह आ जाएगा सीकेंट 9 कॉमन x प्लस 2 पाई बाय 9। अब इसका पीरियड हमारे पास 2 पाई बाय 9 बनेगा। लिखेंगे हेंस द पीरियड ऑफ सीकेंट 9x इज 2 पाई बाय 9। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कोसिकेंट 10x। साइन का रेसिप्रोकल है। एज पीरियड ऑफ कोसिकेंट इज 2 पाई। इसका पीरियड 2 पाई हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट 10x प्लस 2 पाई। कॉमन इसमें से हम लेंगे 10x को, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट 10 कॉमन लेंगे तो इधर x प्लस इधर 2 पाई बाय 10 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें 2 से कैंसिल आउट कर दें तो पाई बाय 5 बाकी रहेगा। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट हेंस द पीरियड ऑफ कोसिकेंट 10x इज 2 पाई बाय 10 और पाई बाय 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 3 साइन एक्स। अब इसमें देखें जो बाहर आपको ये 3 नज़र आ रहा है, इसका आपके क्वेश्चन के साथ कोई रोल नहीं, बस एक स्टेप बढ़ना है, मल्टीप्लाई बाय हमने 3 करना है। तो इसमें हम लिखेंगे एज पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। अब इसमें जस्ट आप 3 एज इट इज रहने देंगे और पीरियड इसमें ऐड कर देंगे x प्लस 2 पाई। अब देखिए इसमें कुछ वैल्यू कॉमन नहीं है, x ऑलरेडी सेपरेट है, तो जस्ट इसका जो पीरियड बनेगा वो 2 पाई बनेगा। हम लिखेंगे हेंस पीरियड ऑफ 3 साइन एक्स। मैंने पहले कहा इस 3 का आपके क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, बस जस्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। तो इसका आंसर हमारे पास यानी पीरियड क्या बनेगा 2 पाई बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन नंबर अभी भी हमारे पास 15 क्वेश्चन है, तो सेकंड लास्ट है 2 cos x। अब इसमें भी 2 का वही रोल है, एज इट इज ये साथ चलता रहेगा। एज पीरियड ऑफ cos इज 2 पाई, तो ये जाएगा 2 cos x प्लस 2 पाई। अब देखें कुछ वैल्यू कॉमन नहीं, तो इसका पीरियड भी हमारे पास 2 पाई बनेगा। हेंस
पीरियड ऑफ 2 cos x इज 2 पाई। ये था क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन 15 है हमारे पास। 2008 और 15 दो दफ़ा यानी ये बोर्ड में आया। तो इसमें यानी हम लिखेंगे एस पीरियड ऑफ कॉस इज 2 पाई। कॉस का पीरियड हमारे पास 2 पाई है। अब इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 cos x बाय 5 प्लस 2 पाई। 1/5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos 1/5 इंटू एक्स प्लस 2 5 10 पाई। अब इसमें देखें x को सेपरेट कर दिया। अब इसका पीरियड हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 पाई बन जाएगा। हेंस द पीरियड ऑफ 3 cos x बाय 5 इज 10 पाई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, उम्मीद है इसको समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको करेंगे, समझेंगे, कोई इशू हुआ तो आप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।